ओम शांति। आज 7 तारीख 5वां मास 2026। ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, हम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है और अभी ईश्वरीय गोद में है। यह हमारा सबसे अमूल्य और अंतिम जन्म है। शिव बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। हम आत्मा एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है। विश्व में अद्वैत राज्य की स्थापना केवल योग बल से होती है, बाहुबल से नहीं। परमात्मा शिव हमारे सुप्रीम पिता भी है, शिक्षक भी है और सद्गति दाता गुरु भी है। वे हमें राजयोग सिखाकर हीरा बनाते हैं। संगम युग पर हम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। देवताओं के पास भी यह सृष्टि के चक्र का ज्ञान नहीं होता। हमें भारत और सारी दुनिया की रूहानी सेवा करनी है। हर आत्मा को पैगाम देना है कि अपने बाप को याद करो। अमर बाबा हमें अमर लोक में ले जाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ईश्वर के अर्थ जो कुछ डायरेक्ट करते हैं उसकी प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। इनडायरेक्ट दान का फल केवल एक जन्म के लिए मिलता है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जिससे सब एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन सके। दुनिया में कैसी भी हलचल हो, नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा बनकर अचल अडोल रहना है। ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी समझना है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि
दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ, मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु को दो रूप है, यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, यह कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है। गॉड फादर कहती है तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सत्ययुग, त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर, कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि। शिवरात्रि भी गाई जाती है।
श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते। बाप कहते हैं, मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके या फ़ोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।